अब आपको हम बताते हैं झारखंड के बारे में। रघुवर दास झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ओडिशा के राज्यपाल भी बनाए गए, लेकिन कुछ दिन पहले राज्यपाल पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब एक बार फिर से बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली। रांची स्थित बीजेपी दफ्तर में हुए समारोह में रघुवर दास ने दूसरी बार बीजेपी की सदस्यता ली और एक बार फिर से एक्टिव पॉलिटिक्स में उन्होंने वापसी की। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद रघुवर दास ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया और कहा कि ओडिशा के राज्यपाल पद से त्यागपत्र देकर अब वो पुरानी भूमिका में लौट रहे हैं, ये रघुवर दास ने कहा। बीजेपी में वापसी ऐसे वक्त पर उनकी हो रही है जब झारखंड में बीजेपी लगातार दूसरी बार सरकार बनाने से चूक गई। हेमंत सोरेन की पार्टी एक बार फिर से सत्ता पर कब्जा उसने जमा लिया है। अब आपको झारखंड में विधानसभा का समीकरण क्या है ये भी हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, चुनावी नतीजे के बाद जो स्थिति वहां पर विधानसभा की है उसमें देखिए, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसकी भी सरकार है, 34 सीटें। कांग्रेस, क्योंकि INDIA ब्लॉक है, महागठबंधन है, तो कांग्रेस के पास है कुल 16 सीटें। राष्ट्रीय जनता दल के पास 4 है, लेफ्ट के पास 2 है। इसी तरीके से NDA की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 20, जनता दल यूनाइटेड 1, आजसू 1 और LJP 1। ये झारखंड विधानसभा की मौजूदा स्थिति क्या कुछ है वो आपको बता रहे हैं। तो जब से झारखंड प्रदेश बना है, इसके बाद ये पहली बार है जब बीजेपी को सबसे कम सीटें मिली। बीजेपी को सिर्फ 20 सीटों पर संतोष करना पड़ा, जबकि दावा ये हो रहा था कि चुनाव में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी और ये दावा हकीकत में नहीं बदला। लिहाजा बीजेपी को अब रघुवर दास पर भरोसा करना पड़ रहा है। रघुवर दास क्योंकि OBC समाज से आते हैं, बीजेपी का पूरा फोकस इस वक्त OBC पर है। बीजेपी की सियासत OBC वोट बैंक के इर्द गिर्द हमेशा से रही। पिछले कुछ चुनाव से बीजेपी का झुकाव आदिवासी वोट बैंक की तरफ ज्यादा रहा। 2011 जनगणना के मुताबिक झारखंड में OBC की आबादी तकरीबन 46% है। साफ है कि OBC समाज को साधने में बीजेपी पूरी तरह से जुट गई और शायद यही वजह है कि रघुवर दास की बीजेपी में वापसी हुई है। आपको हम यहाँ पर यह भी बता दें कि रघुवर दास झारखंड में 5 साल मुख्यमंत्री बनने वाले पहले चेहरे हैं। इससे पहले कोई भी CM ऐसा नहीं हुआ जिसने अपना पूरा टर्म कंप्लीट किया।